दोस्तों, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि वक्त की ज़रूरत है कि मुत्तहिद हो जाइए, वरना कहते हैं कि अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि इसका नतीजा आप लोगों ने पिछले 70 सालों में किस तरह से भुगता है। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हैं और गिरफ्तार होने के बाद उन्हें लगातार अदालतों का चक्कर काटना पड़ रहा है। इस बीच उनका साथ देने वाले अगर कोई हैं तो वो आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लगातार इनकी मदद की और लगातार वो मदद करते रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ उन्हें उनकी बातें की बल्कि उनकी लीगल सहायता भी की है और उसके बाद अब सोशल मीडिया पे लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी वाकई देश की जो मौजूदा हालात है उसमें मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस बीच एक वीडियो हैदराबाद का जो हैदराबाद है वहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जहाँ एक शिया मौलाना के द्वारा, आप खुद समझिए कि आज मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि तमाम लोग, हर फ़िक्र के जो लोग हैं वो एक साथ आ रहे हैं। एक शिया मौलाना ने 2-2.5 मिनट में जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात कही है कि आज 2 शेर 25 करोड़ मुसलमानों के लिए जो कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। देखिए ये वीडियो के किस तरह से एक मौलाना ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कुछ कहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जान को खतरे में डाला है, यही शरीयत की खातिर, यही मुसलमानों की खातिर। और ये फख्र से कहता हूं कि सारे हिंदुस्तान में ये शेर हैदराबाद के लिए सालार की वो बात मुझे बार बार याद आती है। सालार ने कहा था इख्तिलाफ को दूर करना है, एक आंख मेरी शिया है, एक आंख मेरी सुन्नी है, इन दोनों में इख्तिलाफ नहीं करना कभी भी। तो आज देखे वही उनके नौजवान शेर है जो हमेशा आगे बढ़ते हुए ये दीन और इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। इख्तिताम पर पहुंचा दिया मैंने आपको, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन खान अल्लाह ताला हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे शहर में हम फख्र से बैठे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। ये असदुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों के सिपाही सालार है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की जान है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी वो शेर है कि आप इख्तिताम पर पहुंचा दिया कि इनकी खियादत में हमको जमा होना है, इनके हाथों को मजबूत करना है ताकि ये सारे हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लहरा दे। अपने हाथों को बुलंद कर 3 मरतबा नारा लगाऊंगा, इस नारे का जवाब देना, घर में जाके सजदे में जाकर फिर दुआ भी करना, बदुआ भी करना। सिर्फ नारा देकर घर पर जाना नहीं है, नमाज में झुककर यही लाखों का मजमा जब नारा लगाता है ऐवान बदल जाते हैं। जब घरों में जाके सजदा करता है तो ये सजदा तब्दील कर देगा। किसे हुकूमतों को अच्छे दिन आए नहीं आए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सजदों में इतना बड़ा मजमा जाके बदुआ करेगा, अच्छे दिन तो नहीं, इनके पुराने दिन आएंगे। चाय बेचने वाला चाय बेचता रहेगा, दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की ताकत के साथ नारे। तो दोस्तों सुना आपने ये जो मौलाना साहब हैं उन्हें आपने सुना कि किस तरह से भले उनकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो लेकिन उनकी बातों की जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह से उन्होंने बातें की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आप तमाम लोग इन मौलाना साहब की बातों से कितनी सहमत हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत ये है कि हम लोग बटे हुए रहें या फिर वक्त की ज़रूरत ये है कि हर फ़िक्र, हर तबके के जो लोग हैं वो एक साथ मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ उठाए। और वक्त के साथ खास करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले के बाद ये देखा जा रहा है कि तमाम फ़िक्र के लोग, चाहे वो देवबंदी हो, बरेली हो, वहाबी हो, सब लोग कहीं ना कहीं एक होकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि अब ज़रूरत ये है कि पहले मुसलमान बन करके लड़ाई लड़िए, क्योंकि अब जो सामने वाला पक्ष है वो आपको बरेलवी, देवबंदी, वहाबी की तरह नहीं देख रहा है बल्कि आपको एक इस्लाम का मानने वाला समझ रहा है। और इसके लिए
या तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप मुसलमान हैं, ना कि आप वहाबी हैं, बरेलवी है, देवबंदी है और अलग अलग जो भी फ़िरका है। अगर आप इस तरह से बटे रहेंगे तो फिर यकीनन आपके लिए बेहद परेशानी होने वाली है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।